हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज आपको बढ़िया एक आसान सा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से है। अभी मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जो डेली बेसिस पर आपको 4 से लेकर के 5 7 8 10 मिनट तक का एक छोटा सा लेक्चर मिलने वाला है, जिसमें आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की बात करूंगा कि भैया कि अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल है वो किस तरीके से होते हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, मैं ये बात करने वाला हूं कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हम फॉर्मेट यूज जो करते हैं वो हमारे पास कहाँ दे रखे हैं और किस एक्ट में दे रखे हैं, किस स्टैंडर्ड में दे रखे हैं, कहाँ दे रखे हैं, कहाँ नहीं दे रखे हैं। मैं आज आपसे इसकी बात करने वाला हूं। आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ है कि फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जिस जो आप बचपन से जब से अकाउंट पढ़ना स्टार्ट किया तब से आप इस फॉर्मेट को यूज करते हुए आ रहे हो, लेकिन बहुत सारी समस्याएं इसके साथ साथ हमारे पास साथ में चलती भी हैं। जैसे हम बात करते हैं फॉर्मेट की, तो हमने फॉर्मेट बहुत सीखे हैं। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, जब हम 11 12 में आते थे बैलेंस शीट हम ऐसे बनाते थे। पी एंड एल जो ट्रेडिंग पी एंड एल था वो ऐसे बनाते थे हम लोग। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो है वो कहाँ पर कैसे कैसे दे रखे हैं। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमने देखा कि हम कुछ इस तरीके के बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि भैया यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी है, पर हम पीएल की बात करते थे, पीएल भी हमारा इस तरीके से बनता था। तो ये जो फॉर्मेट दे रखे हैं, ये हम बनाना तो आता है और हमें कैलकुलेशन करना भी आता है कि किस चीज को किस तरीके से करना होता है। ठीक है, मैं आज कैलकुलेशन यानी कि रिकॉग्निशन और मेजरमेंट की बात नहीं करूंगा। मैं ओनली फॉर आज ये बात करने वाला हूं कि फॉर्मेट आपके कहां दे रखे होते हैं। चलिए, आइए आज हम बात करते हैं फॉर्मेट जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मैं बेसिकली बात किसकी कर रहा हूं बेटा? ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट, मैं इनकी बात कर रहा हूं कि भैया इनके फॉर्मेट कहां दे रखे होते हैं। आपने नहीं सुना तो इस बात को दिमाग में फिट कर लो कि आपके फॉर्मेट बार बार लिखे रहते हैं कि भैया शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि जो हमारा कंपनी का कानून है, जो कंपनी एक्ट 2013 में जो लाया गया था, उसका शेड्यूल थर्ड है। और शेड्यूल थर्ड जो बोलता बेसिकली, ये आपसे प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट के बारे में ही बोलता है। ये बात करता है फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट के, भैया फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट किस तरीके से बनेंगे और आपको क्या क्या चीज उसमें मेंशन करनी है, इसी के बारे में आपको शेड्यूल थर्ड बोलता है। अब क्या सर शेड्यूल थर्ड के ही फॉर्मेट है, क्या हमें कुछ इसके अलावा कुछ और मिलने वाला है? तो मैंने बताया कि आपको शायद नहीं पता होगा, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो बेटा फाइनल अकाउंट है वो बनते हैं शेड्यूल थर्ड के हिसाब से। उसमें 3 डिवीजन होती हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, यानी फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड डिविजन्स होती हैं। अब सर जो बेटा आपने फॉर्मेट बनाने सीखे हैं, जो कि आपने फाइनल अकाउंट में बनाने सीखे हैं, ये ऐसी कंपनियां जो एएस कंप्लाई करती हैं। बोलो ना, ऐसी कंपनियां जो क्या करती है बेटा, बताओ? एएस कंप्लाई करती हैं, उन पर डिवीजन बन के फॉर्मेट यूज होते हैं। यहां हम उनके लिए डिवीजन फर्स्ट के हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, जो आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सीखा होगा, मैं टी फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर सीखा होगा, कंपनी अकाउंट के अंदर सीखा होगा, जो आपने इस तरह की बैलेंस शीट बनाते थे आप लोग, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही आप पीएल स्टेटमेंट, पीएल ये जो आप बनाते थे ना, ये वाला था। क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो वो वाले कंपनी के अकाउंट्स बनाते हुए आ रहे हो, जो कंपनियां अभी तक एएस बना रही थी। अभी हमने इंडेस की बात अभी तक नहीं की थी और ना ही आप लोगों ने सीखने की उनकी कोशिश भी की है। तो ऐसी कंपनियां जिन पर एएस अप्लाई होते हैं, जो अभी भी एएस ही अप्लाई करती हैं, उन कंपनियों पर शेड्यूल थर्ड के डिवीजन फर्स्ट के क्या लगते हैं, फॉर्मेट अप्लाई होते हैं। फॉर्मेट कैसे बनेंगे इसकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाला हूं, जब मैं फाइनल अकाउंट पढ़ा रहूंगा तो वहां पर इसको डेफिनेटली डिस्कस का पार्ट बनाऊंगा। ऐसी कंपनियां जो इंडेस के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती हैं, ऐसी कंपनियां जिन कंपनियों पर इंड एस अप्लाई होते हैं। इंडेस का मतलब होता है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जब आप फाइनल में आओगे तो वहां पेपर नंबर 18 यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, तो वहां पर डेफिनेटली इन डेप्थ और इन लार्ज बात करने वाला हूं, हर एलिमेंट के ऊपर बात करने वाला हूं। ठीक है, जब आप पेपर नंबर 10 पढ़ रहे हो तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो वहां पर भी कुछ स्टैंडर्ड दे रखे हैं, कुछ इंडेस दे रखे हैं। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो तो वहां पर आपको एएस दे रखे हैं, वहीं पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपके लिए इंडेस दे रखे हैं। तो जो कंपनियां इंडेस फॉलो करती हैं उनको यहां पर डिवीजन सेकंड ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी 2013 के फॉर्मेट यूज करने पड़ते हैं। फॉर्मेट क्या है वो बात मैं अब डेफिनेटली बाद में बात करने वाला हूं। डिवीजन थर्ड यानी कि एनवीएफसी जो होती है, एनवीएफसी पर जो आपके कंपनी एक्ट
2013 का जो शेड्यूल थर्ड है उसकी डिवीजन थर्ड लगती है। बोलो ना, ऐसी कंपनियां जिन पर एएस लगते हैं वो डिवीजन फर्स्ट शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई करते हैं। वहीं पर ऐसी कंपनियां जिन पर इंडेस लगते हैं वो डिवीजन सेकंड ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई करते हैं। और वहीं पर डिवीजन जो थर्ड है वो एनबीएफसी पर यूज होता है। इसी के साथ हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। क्लियर है? इस बात को समझ लो, शेड्यूल आप जब फॉर्मेट बनाओगे तो आप पहले ये देखो कि कंपनी पर क्या अप्लाई होता है, एएस अप्लाई हो रहे हैं या इंडेस अप्लाई हो रहे हैं। यदि एएस अप्लाई हो रहे हैं तो उन पर डिवीजन फर्स्ट ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी 2013 के फॉर्मेट अप्लाई होंगे। वहीं पर कंपनी पर इंडेस अप्लाई हो रहे हैं तो वहां पर डिवीजन सेकंड लगने वाला है। और यदि एनबीएफसी है जैसे मुथूट फाइनेंस वगैरह है तो उन केस के अंदर कौन सा लगने वाला बेटा बताओ? डिवीजन थर्ड। ठीक है,